इधर असदुद्दीन ओवैसी जी भी कहते हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये हैं भाई जी भारत के मुसलमान, ये हैं भारत के मुसलमान जिनको आप देशद्रोही बताते हो। ये लिटरली बता रहा हूँ मैं, ये भाई जी ये तमाचा ही है भाई जी उन ठेकेदारों के जो भारत को धर्म के नाम पे बांटना चाहते हैं, धर्म जाति के नाम पे बांटना चाहते हैं, उनके मुंह पे तमाचा है कि जितने भी हमारे मुस्लिम भाई खड़े हो रहे हैं पाकिस्तान के विरोध में और पाकिस्तान मुर्दाबाद कर रहे हैं और हिंदुस्तान जिंदाबाद कर रहे हैं और आतंकवाद के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कश्मीर में बोलो चाहे कहीं भी बोलो, ये हर उस बंदे के मुँह पे तमाचा है जो भारत को बांटने की कोशिश में है कि धर्म के नाम पे बांट दो। जब औरंगजेब पंडित ब्राह्मणों को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करने के लिए फोर्सफुली कन्वर्ट करना सोच रहा था, तो ये खबर पहुंची गुरु तेग बहादुर सिंह जी के पास में। और गुरु तेग बहादुर सिंह जी जब उन पंडितों की रक्षा करने गए, उनसे युद्ध करने गए औरंगजेब से, तो वो वहाँ पर वीर गति को प्राप्त हुए, वो वहाँ पर शहीद हुए। ठीक है, और उनकी जो डेड बॉडी थी, उनकी डेड बॉडी को औरंगजेब बहुत क्रूर शासक था यार, वो उनको नहीं ले जाने दे रहा था, उनको नहीं, वो शरीर जो डेड बॉडी है ना, वो उसको भी ये सोच रहा था कि इसको ऐसे सड़ने दो, और चेतावनी दे दी थी कि कोई भी नहीं उठा सकता। तो लखी शाह बंजारा गुरु तेग बहादुर सिंह साहिब जी की बॉडी लेके आए थे 24 नवंबर 1675 में, और अपने घर में चतुराई से उनका अंतिम संस्कार करके यथावत जैसे नियमानुसार होता है उस सब तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया था अपनी चतुराई से। कौन था? लखी शाह बंजारा, और उसी बंजारे के वंशज हैं हम। कभी तो मैं सोचता हूँ कि यार मैं क्या करूँ, मैं धार्मिक ग्रंथ को उद्धृत करना, एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूँ, पर फिर ऐसा लगता है कि भाई जी जो दुकानें खोल के बैठे हुए हैं अलग अलग कलर के, अलग अलग तरह के रूप रंग वस्त्र धारण करके, भाई जी धंधे चौपट हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा हैं। अगर अपन ये सब उद्धृत करने पाएंगे, भाई जी लिटरली बता रहा हूँ मैं, थोड़ी इस चीज़ पर रिसर्च चल रही है कि हिंदू मुस्लिम और जितने भी ये धर्म हैं, ये ओरिजिन मैं इस चीज़ पर थोड़ी सी रिसर्च कर रहा हूँ कि ओरिजिन कहाँ से है। और मैं कन्फर्म है यार, मैं कहीं ना कहीं मैं ये ले आऊँगा कुछ दिन में, 2 4 5 10 दिन में, कि ये सब एक ही जगह से स्टार्ट हो रखे हैं यार। अब खुद समझो ना, अब हर धर्म में सर ढकने का नियम है, तो कहीं ना कहीं से समझो ना कि ये, और सफाई के लिए हर धर्म बोलता है कि हाँ साफ सुथरे रहो, तो थोड़ा सा समझो ये सब चीज़ एक ही जगह से शुरू हो रखी हैं। और मैं ये प्रूफ कर दूंगा, हम थोड़ा सा समय लगेगा, मेरी रिसर्च चल रही है इस चीज़ में, हाँ हम ये प्रूफ कर देंगे कि भाई जी ये सब एक ही जगह से स्टार्ट हुआ है। बात को समझो, मुझे वो मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, मुझे पीएफ मिलेगा, मुझे पेंशन मिलेगी, मुझे ये होगा। भाई अभी तो 25-30 साल का आदमी, तुझे अभी पेंशन चाहिए हैं? बेकार है तेरा जीना फिर। तो सरकारी नौकरी एक जैसे सिलेक्शन हुआ, बंदा फिक्स है, ज़्यादा क्या होगा उसकी, अगर बिहेवियर सही नहीं होगा तो उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बहुत रेयर चांस होता है कि उसे टर्मिनेट किया जाता है। तो अगर सरकार की को कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा, सरकार के खिलाफ कोई देखो भड़काने वाली बात, झूठी खबर अलग चीज़ है, लेकिन अगर उनकी क्रिटिसिज्म नहीं करेगा कोई, तो दे आर फिक्स्ड। सो अगर कोई बंदा जैसे सरकारी नौकरी में बंदा फिक्स हो जाता है, वो आलसी हो जाता है, तो वो लोग वहाँ पे फिक्स हो गए, तो वो फिक्स हैं, वो फिर आलस करेंगे, वो लापरवाही करेंगे अपने काम में। इसीलिए लोकतंत्र में आलोचना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए विपक्ष को रखना, मजबूत रखना भी ज़रूरी है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस को सपोर्ट करो, मैं नहीं बोल रहा हूँ आम आदमी को सपोर्ट करो, मैं नहीं बोल रहा हूँ बीजेपी को सपोर्ट करो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि और किसी पार्टी को सपोर्ट करो, समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करो, नहीं, बट लेकिन एक मजबूत विपक्षों का खड़ा होना ज़रूरी है कि हाँ भाई ये कुर्सी है, अगर तू काम सही से नहीं करेगा तो इस कुर्सी पे थोड़ी देर बाद ये आ सकता है। तब देख कैसे हर सरकारी नौकरी पे अगर ये हो जाए ना कि हाँ तेरी हर महीने बाद इंस्पेक्शन होगा, अगर आप अपने काम में महीने का रिकॉर्ड सही नहीं निकलता है तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा और आपकी जगह ये बंदा खड़ा है। प्राइवेट नौकरी जो भी होती हैं, कहीं पे फैक्ट्री या फिर किसी भी कॉर्पोरेट जॉब में देखना, प्राइवेट कंपनी में कहीं पे भी जो भी कोई अच्छी नौकरी लग रखा होगा, उसको हर पल ये डर रहता है कि भाई जी मेरे पीछे 10 की लाइन लगी हुई है, अगर मैं अपना काम सही से नहीं करूँगा, शाम को रिपोर्ट अच्छे से नहीं दूंगा, ठीक है, तो अगले दिन ही मेरी कुर्सी पे कोई और बैठा होगा। तो इसलिए वो अपना काम ओके करता है, चाहे उसके ऊपर कैमरा भी ना लगा हो, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या होता है
सरकारी नौकरी में, उसको पता है मैं फिक्स हूँ, क्या ज़्यादा ट्रांसफ़र कर देंगे, पेंशन आएगी, ये तो वो आलसी होगा। और इसीलिए अगर एक मजबूत विपक्ष नहीं होगा सरकार के सामने, तो वो वही सरकारी नौकरी वाले बंदे की तरह हो जाएंगे, आलसी, लिटरली बता रहा हूँ। तो उनको कहीं ना कहीं ये डर रहना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप हमारी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते हो तो आपकी जगह पर अगले चुनाव में ये पार्टी खड़ी है, कोई सी भी हो, पार्टी से क्या मतलब यार। ये है लोकतंत्र, और यही है लोकतंत्रात्मकता, डेमोक्रेसी। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम भाई सारा ने, क्या हालचाल, सब ठीक ठाक, आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। एक हमारे ब्रिजेश भाई साहब, ब्रिजेश बहुगुणा है कि ब्रिजेश उनियाल, कोई भाई साहब हैं, वो एक पोस्ट करते हैं कि भाई जी मुसलमानों का बहिष्कार करो, ये धर्म पूछ के हमारे पे हमला करते हैं, हमारे बंदों को मारते हैं, हम इनकी दुकान से एक भी सामान नहीं लेंगे। ये कि चंबा की है, कहीं कहाँ की बात है, वो बोलते हैं कि मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ, आप अपनी जगह से करो। भाई जी आतंक का निशाना वो लाखों करोड़ों लोग होते हैं जहाँ तक ना आतंकवादियों की गोली पहुँच रही है, ना गोली की आवाज़ पहुँच रही है। भाई जी पाकिस्तान को पता है, पाकिस्तान के आतंकवादियों को, ये संगठनों को आर्मी कंट्रोल करती है, पाकिस्तान को और कोई नहीं करता, ठीक है। वहाँ जैसे यहाँ पे सरकार आर्मी को कंट्रोल करती है, वहाँ पे आर्मी सरकार को और देश को पूरा कंट्रोल करती है। पाकिस्तान आर्मी है, उसके पास एक देश है पाकिस्तान। तो उनको पता है कि भाई जी भारत में क्या चल रहा है, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता छिड़ी हुई है, जो कि अभी तक चलती आ रही है यार, कब से चलती आ रही है। हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे राजनीति, ये सब बहुत पहले से चलता आ रहा है, बहुत पहले से, और बढ़ावा भी दिया जा रहा है, किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई सपोर्ट कर ही रहा है इस चीज़ को, ठीक है। उनको पता है कि भारत में भाई जी दंगे चल रहे हैं, भारत में हिंसा छिड़ी हुई है, सांप्रदायिक तनाव है, ठीक है। तो वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे, उसको बढ़ाने के लिए उनका टारगेट वो बंदे हैं जिन तक उस आतंकी हमले की खबर पहुंच रही है, वो खबर इतनी खौफनाक हो, इतनी दर्दनाक हो और इतनी हिंसादायक हो, ताकि बंदे को सुनते ही बोले हाँ क्या पूछा था, हिंदू है, हाँ, और एकदम से आग बबूला हो जाए, अंदर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए आदमी। ये आतंकियों का मकसद होता है, इसलिए निशाना वही होते हैं भाई जी, लाखों करोड़ों लोग। इसलिए तो नाम क्या रखा गया, आतंकवाद, आतंकवाद, टेररिज्म, आतंकवाद। तो वो यही साबित करना चाहते हैं, वो यही बैठाना चाहते हैं भारत के नागरिकों के दिमाग में कि भाई जी देखो धर्म के नाम पे हम तुम्हें मार रहे हैं, धर्म के नाम पे। तो वो यही चाहते हैं कि जो यहाँ के जो बंदे हैं, जो भारतवासी हैं, जो भारत से प्रेम करते हैं, शुरुआत से जो भारत में रहना चाह रहे थे अपनी मर्जी से, वो ये दिखाना चाहते हैं कि कश्मीर इतनी तरक्की क्यों कर रहा है, कश्मीर में टूरिस्ट क्यों आ रहा है, ताज होटल में क्यों हमला करा था टेररिस्ट ने, उसीलिए तो करा था, वहाँ पे आउट ऑफ कंट्री से फॉरेनर्स आते थे, हाँ। जितने भी पब्लिक टूरिस्ट प्लेस में ज़्यादा हमला करते हैं ये लोग, ताकि जो पर्यटक आमदनी है भारत में वो कम हो, बाहर के लोग भारत में ना आए, मैंने डेंजरस बना दो इसको। और प्लस इनका एक मोटिव होता है कि आपस में ही बंदे भिड़ जाएं भारत के, बर्बाद करना ही तो चाहते हैं भाई जी, जिन्ना की औलाद है वो सब भूखे मर रहे हैं, शाम की रोटी का जुगाड़ तो होता नहीं उनका। वो 1 2 10 50 जितने भी 25 26 लोग जितने भी वहाँ पे मारे, वो उनके जरिए 1 2 10 50 लोगों के जरिए 50 करोड़ तक वो उस खबर को पहुँचाना चाहते हैं। तभी तो उनको छोड़ा, जो कौन थी वो हिमांशी नरवाल जी, उनको क्यों छोड़ा, ताकि ये एक मैसेज दे, ताकि मैसेज पहुँचे, माने रिएक्शन हो, एक्शन कॉजेज रिएक्शन, वहाँ पे एक्शन हुआ तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाए, ये चाह रहे हो। तो जो वहाँ पे 26 लोगों को शहीद हुए, उन 26 लोगों की मौत से वो 26 करोड़ तक पहुँचना चाह रहे हैं, उनमें दहशत फैलाना चाह रहे हैं, उनमें आतंक फैलाना चाह रहे हैं, वही आतंकवाद है। और ये भाई साहब, आप कोई शब्दों से कोई आहत हो तो भाई जी क्षमा चाहूँगा, लेकिन आप उनकी जो उनकी इच्छा थी, आप उनकी कहीं ना कहीं उनकी इच्छा पूरी कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप उनकी मदद कर रहे हो। जो वो उनका मकसद था, वो अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं अगर आप इसी तरह करोगे तो। वहाँ पे किसने, 5 लोग थे, 4-5 लोग जो भी टेररिस्ट आए थे वो आए थे मारने। अब आप क्या बोल रहे हो कि ये हमसे धर्म पूछ के मारते हैं। अभी चंबा वालों ने किसने मार दिया, बात समझ आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान यही चाहता है कि भारत में जो बंदे जो मुस्लिम रह रहे हैं वो सुकून से क्यों हैं। भाई जी पाकिस्तान के बंदे खुद परेशान है पाकिस्तान से, मैक्सिमम। एक
एक कोई हैं जिनको देशद्रोही बता रहे हैं पाकिस्तान वाले खुद ही, क्योंकि वो पाकिस्तान की आर्मी को डिस्पोज करते हैं, एक्सपोज करते हैं। उनको देशद्रोही बता दिया पाकिस्तान वालों ने। जैसे इंडिया में कुछ लोग हैं जो भी गलत टेररिज्म, जो भी किसी न किसी तरीके से गलत होता है आम आदमी के साथ में, उसको एक्सपोज करते हैं, तो उनको भी देशद्रोही बता दिया जाता है ना। अब कौन बताता है, वो तो सब जानते हैं। उनका धर्म मुस्लिम है, इसका मतलब ये थोड़ी कि सभी मुस्लिमों को आप एक तराजू में तोल देंगे। कहीं ना कहीं आप उनके मददगार बन रहे हो, आतंकवादियों की। और आतंकवादियों के मददगार को क्या संज्ञा दी जाती है, अब भली भांति परिचित होंगे। मुझे कैप्टन विक्रम बत्रा मूवी की कुछ लाइनें याद आ जाती हैं इसी बात पे। सर इतने पढ़े लिखे समझदार लोग हैं चारों तरफ, फिर हमेशा के लिए कश्मीर का प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं करे? जब किसी प्रॉब्लम से बहुतों को फायदा हो रहा हो तो उससे सॉल्व नहीं करते, उसे बरकरार रखते हैं। कश्मीर एक जगह का नाम नहीं है जय, कश्मीर एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री है। बहुत सारी दुकानें चल रही हैं यहाँ पे। भाई जी इन लाइनों को दिमाग में उतार लो, किसका धंधा चल रहा है कश्मीर में आतंकवाद फैलने से। और वो जवान क्या कहते हैं, वो जवान क्या कहते हैं कि इतनी चेक पोस्ट भाई जी, जहाँ देहरादून से आप हरिद्वार तक एक चीज़ नहीं लेके जा सकते सेंसिटिव हो, जो इतना चेक पोस्ट इतना चेक होता है, लेकिन वहाँ पे इतना RDX पुलवामा में इतना RDX आ जाता है, उतना वो हो जाता है। कैसा हो रहा है, जवान खुद खुलासा कर रहे हैं, जवान खुद बोल रहे हैं कि ये बात है, ये बात है। वो पोस्टों के अंदर में कोई भी आदमी एंटर नहीं होता था, अगर फौजी भी नहीं एंटर होता था वहाँ पे, इतनी सिक्योरिटी वाली चीज है। कौन सुन रहा है उनके, समझो ना। वो विक्रम बत्रा सही कहता है भाई कि एक जिस जगह से जिस चीज़ पर किसी का धंधा चल रहा है, दुकान चल रही है, तो उसको क्यों मैटर को क्यों सोल्व करेगा कोई? 100% नहीं करना चाहेगा। एक हमारे विनोद काम्बोज भाई साहब जी हैं, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि उनको ये लगता है कि मैं मुस्लिम समुदाय को सबको गलत क्यों नहीं बता रहा हूँ, मैं उनके फेवर में क्यों बोल रहा हूँ। हाँ, मैं जो एजेंडा चल रहा है राजनीति में, मैं उसके फेवर में क्यों नहीं बोल रहा हूँ, मैं मुस्लिमों के फेवर में क्यों बोल रहा हूँ, मैं सभी मुस्लिमों को गलत क्यों नहीं बोल रहा हूँ। उनको ये गलतफहमी है कि मैं उनके तरीके से क्यों नहीं चल रहा हूँ, मेरे शब्दों से उनको आहत हुई है। और वो मुझे कहते हैं कि भाई जी आपको इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है अभी और। अब भाई जी आपको आहत हुई है तो थोड़ी बहुत आहत तो हमें भी हुई होगी। इतिहास हाँ, ये मैं मानता हूँ भाई, ये PhD नहीं की है हिस्ट्री में, नहीं पढ़ा है इतना कि मैं अपने आप को 100% कोई नहीं होता यार। लेकिन आपको अगर मेरे शब्दों से आहत हुई है तो हमें भी तो आपके शब्दों से कुछ ना कुछ आहत हुई होगी। मैं नहीं चाहता था बताना, लेकिन थोड़ा सा मैं अपने एंसेस्टर्स इतिहास थोड़ा सा मैं बता दूं अपने पूर्वजों का। भाई जी अगर क्या कहते हैं उसको, नाम से ही देख लेना चाहिए था कि क्या चल रहा है, राठौर जी चल रहा है। भाई जी जब औरंगजेब के समय पे हिंदू खतरे में था ना, तो सबसे पहले बंजारों ने अपनी जान दी थी। बंजारा समझते हैं, बाबा लखी शाह बंजारा। भाई जी आज के अंबानी फेल है, एशियन ट्रेडर्स था बहुत बड़ा बाबा लखी शाह बंजारा। बाबा मक्खन शाह लवाना, बल्लू राय जी, परिवारों के परिवार शहीद हो गए थे। जब औरंगजेब पंडित ब्राह्मणों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करने के लिए फोर्सफुली कन्वर्ट करना सोच रहा था, तो ये खबर पहुंची गुरु तेग बहादुर सिंह जी के पास में। और गुरु तेग बहादुर सिंह जी जब उन पंडितों की रक्षा करने गए, उनसे युद्ध करने गए औरंगजेब से, तो वो वहाँ पर वीर गति को प्राप्त हुए, वो वहाँ पर शहीद हुए, ठीक है। और उनकी जो डेड बॉडी थी, उनकी डेड बॉडी को औरंगजेब बहुत क्रूर शासक था यार, वो उनको नहीं ले जाने दे रहा था, उनको नहीं, वो शरीर जो डेड बॉडी है ना, वो उसको भी ये सोच रहा था कि इसको ऐसी सड़ने दो, और चेतावनी दे दी थी कि कोई भी नहीं उठा सकता। तो लखी शाह बंजारा गुरु तेग बहादुर सिंह साहिब जी की बॉडी लेके आए थे 24 नवंबर 1675 में, और अपने घर में चतुराई से उनका अंतिम संस्कार करके, यथावत जैसे नियमानुसार होता है, उस सब तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया था अपनी चतुराई से। कौन था? लखी शाह बंजारा, और उसी बंजारे के वंशज हैं हम। जहाँ गुरु तेग बहादुर सिंह जी को वीरगति प्राप्त हुई थी, जहाँ वो शहीद हुए थे, आज भी वहाँ पर एक गुरुद्वारा है, दिल्ली में जाके देख लेना, गुरुद्वारा शीशगंज नाम से, शीशगंज साहिब। और एक और बात बता दूं, दमक दमक ढोल बाजे दे दे ताल नगाड़ा की, जो आसे के घर दुर्गा ना होता तो सुन्नत होती सारा की। जब उत्तर पश्चिम में राजस्थान वाले एरिया में
जब औरंगजेब ने जोधपुर कब्जा लिया था तो उस समय महाराजा जसवंत सिंह का जो शासन चल रहा था इधर, तो जब ये शहीद हो गए थे तो औरंगजेब ने उनकी दोनों वाइफों को उठवा लिया था, दोनों पत्नियों को उठवा लिया था। और कौन गए थे? दुर्गा दास राठौर जी अपनी राजपूत सैनिकों के साथ में अपनी चतुराई से उन दोनों पत्नियों को उनकी वापस लेके आए थे सुरक्षित। कौन थे? दुर्गा दास राठौर जी। उन्हीं राठौर जी के वंशज हैं हम। माई एड़ो पूत जन जड़ो दुर्गा दास, मार गंडा सो थामियो बिन थामा आकाश, 8 पहर 64 घड़ी गुड़ले ऊपर वास। वीर दुर्गा दास राठौर जी, वीर दुर्गा दास राठौर जी, उन राठौरों के वंशज हैं हम। हमारे अंदर आग नहीं होगी क्या? लेकिन बात को समझो ना, इसका ये इस्तेमाल करो। वहीं दुर्गादास राठौर के साथ में एक कासिम भी था उनका, उन्हीं की सेना में, वो भी तो मुस्लिम था। हिस्ट्री पढ़ना यार, वो खुद क्या बोलता है कि अगर वो जब उनकी वफादारी की परीक्षा लेता है दुर्गादास राठौर जी, तो वो कहता है कि भाई तू गद्दारी करेगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कलम कर दो सर। पाल रहा कासिम का महाराजा की जान बचाई, मगर राजपूत ने। क्या ये दुर्गादास बोल रहा है? नहीं, 9 कोटी मारवाड़ की जिम्मेदारी बोल रही है। अगर दुश्मन को जरा भी पता चल गया कि महाराज यहाँ है तो हमारा किया कराया सब पानी हो जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं? कासिम को मार डाला जाए। मैं नमाज पढ़ चुका हूँ, अपने नमक का कर्ज उतारने के लिए तैयार हूँ। सरदार अल्लाह अकबर, जय जोधान। शाबाश मेरे बहादुर, मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। राजपूत सपने में भी एहसानों को नहीं भूल सकता। वीर दुर्गा, मुसलमान ने जिसका नमक खाया उसके लिए खून बहाया, हुक्म करो। वो कहता मैंने नमाज पढ़ ली। वो भाई देखो यार, तभी तो बोल रहा हूँ, समझो तो उस चीज़ को। अब कैसे मान लें कि हम सारे मुस्लिम खराब होते हैं? इधर औरंगजेब अपना मुस्लिम इस्लाम चला रहा है, ठीक है, लेकिन उधर दुर्गादास राठौर के साथ भी तो कासिम है, वहाँ भी तो मुस्लिम है। तो कैसे कह सकते हो कि सारे मुस्लिम खराब होते हैं? बताओ ना। अब औरंगजेब है कहाँ? औरंगजेब कहाँ है यार? आज मेरे सामने औरंगजेब को ले आओ, सांप बना देंगे हम। बताओ, आज हमारे सामने औरंगजेब आ जाए तो सांप बना देंगे हम। बताओ। और हम क्या, जो हिंदुस्तान के मुस्लिम है ना, वही वो खुद ही उसको धर्म मृत्यु दे देंगे, जैसे भी उनके उसमें होता होगा, जो गुनाह करने पे दी जाती होगी। भाई उनको जरा बताओ, मुस्लिमों को जब औरंगजेब की क्रूरता पता चलेगी ना, जो आज के मुस्लिम वो खुद ही उसको नाश कर देंगे उसका। लेकिन हो तो आज कहाँ है औरंगजेब? आज कहाँ है भाई? 50 साल पहले क्या था, 50 साल बाद क्या होगा? आज मैं यहाँ पे स्टूडियो में हूँ, अपने 50 साल बाद 50 के 60-100 साल बाद इस स्टूडियो का क्या होगा? कुछ नहीं पता भाई। क्या पता है प्लॉट बिक जाए, ये घर बिक जाए, और मेरे जो भी जनरेशन होगी वो क्या करे हैं? और इससे पहले यहाँ पे क्या रहा होगा क्या पता? यहाँ आम के पेड़ रहे होंगे, मेरे पिताजी ने यहाँ पे जमीन करके घर बना दिया और अपन यहाँ पे स्टूडियो चलाने लग गए। तो समझो बात को यार, इतिहास दोहराने के लिए नहीं होता, इतिहास से सीखना पड़ता है। इतिहास सिखाना चाहता है कुछ, इतिहास से सीखो, ठीक है। और अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो क्षमा करो विनोद काम्बोज जी, पर लेकिन समझो, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उस चीज़ को समझो। आप एक मछली कहते हैं, हम एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सारी मछलियाँ गंदी हैं, ठीक है। अगर आपको कोई कुत्ता काट ले तो आप उसको उल्टा काटोगे नहीं, उसका कोई दूसरे तरीके से इलाज करोगे। हाँ, कुछ देखोगे, क्या पता उसको कोई दिक्कत हो, क्या पता आपसे पहले कल उसको कोई गाड़ी चढ़ा के गया हो तो वो काटने आ रहा है आपको, आप उससे पहली बार मिले हो। ये समझो ना, अगर कोई कुत्ता आपको काट रहा है तो आप भी उसको काट लोगे क्या? मुझे ये बताओ बस। धर्म के नाम पे जो राजनीति हो रही है भाई जी, उसको समझो, वास्तविकता को समझो। ये 1675 नहीं, ये 2025 है, 2025। ये अपनी बुद्धि इस्तेमाल करो, ठीक है। कुछ पाखंडी बाबाओं के, पाखंडी किसी धर्म के ठेकेदारों के चक्करों में ना पड़ो। यूनिटी लाओ, अखंड भारत बनाओ, अखंड भारत का हिस्सा बनो,
यूनिटी समझते हैं। यूनिटी इस एक उंगली से कुछ नहीं होगा जब तक ये एक उंगली पूरी ऐसे यूनिटी ना बने। तो अगर भारत एक नहीं रहेगा तो पाकिस्तान ऐसी तेजी पाकिस्तान अपनी उंगल पुंजक करेगा यहाँ पर। बात समझ आ रही है? उसको पता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ उचूल मचूल चल रही है भारत में, तो वो आएगा। भाई जी आप एक रहो ना। अगर 140 करोड़ की जनसंख्या है, ठीक है, और पाकिस्तान कितना है? क्या है पाकिस्तान? उसके रोटी का जुगाड़ तो होता नहीं शाम का, भूख के मरते हैं वहाँ के लोग। और अगर 140 करोड़ में से आप अगर ऐसे बंटवारा करने लग गए फिर तो भाई जी इतने 20-25 करोड़ तो मुस्लिम निकल जाएंगे और 20-25 करोड़ ब्राह्मण निकल जाएंगे। ऐसा ऐसा करके तो फिर सारे अलग अलग हो गए। वो तो फिर पाकिस्तान की जनरेशन पॉपुलेशन के बराबर हो गए। अब बराबरी का टक्कर तो फिर ले ही लेगा वो। और अगर एक हो गए 140 करोड़ एक साथ एक हो जाएं तो मिट्टी में ना मिला दे पाकिस्तान को हम, बताओ ना। ऑल ऑफ अस इंडियंस हैव टू यूनाइट एंड दिस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। हम हिंदू मुस्लिम होने से पहले एक इंसान है, एक मानव है, एक होमोसेपियंस है। हम पुरुष महिला होने से पहले एक मनुष्य हैं। फेमिनिज्म, महिला डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इन सब को हमें ख़त्म करना होगा। अगर भूखमरी ख़त्म करनी है ना तो हर 2-4 किलोमीटर पे गुरुद्वारा होना चाहिए। भाई जी ये फिर सरकार को ना 2-4-5 किलो जो भीख देती है ये देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भूखमरी चल रही है भारत में, कभी देखा है कि सिख लोग बोल रहे हैं कि सिख राष्ट्र बना दो भारत को। और सबसे ज़्यादा सेवा सिख धर्म में होती है। सिख को हम रोज खाना खिला सकती है पूरे 140 करोड़ को रोज। और भाई जी आप जो सुन रहे हो, आपके जानने वाले जितने भी मुस्लिम होंगे, आपके जानने में जितने भी आपके आसपास आपके नॉलेज में जितने मुस्लिम हैं, उन सभी मुस्लिमों को अगर एक साथ भी आप गुरुद्वारे में लेके जाओ खाना खिलाने, कोई वहाँ पे मना करके दिखा दे भाई जी, मुझे बताओ। मतलब ये सवाल ही पैदा नहीं होता भाई जी कोई वहाँ गुरुद्वारे में उसको लंगर हॉल में जाने से रोक दे। भाई वो कमेटी जो गुरुद्वारे की कमेटी होती है वो बेवकूफ़ थोड़ी हैं। वो जो गुरुद्वारा चला रहे हैं उन्होंने क्या गुरु ग्रंथ साहिब नहीं पढ़ा होगा, गुरु नानक देव जी को नहीं पढ़ा होगा उन्होंने। हाँ, जब वो इस चीज़ में भेदभाव नहीं कर सकते, जब वो उस चीज़ में भेदभाव नहीं कर रहे हैं, गुरु नानक देव जी नहीं कह रहे हैं कि भेदभाव करो। भाई जी सेवा परमो धर्म। जब मैंने खुद देखा यार, मैं खुद अपने नुन्ना वाला गुरुद्वारा में हम इतनी बार गए। मैं हर संडे को, अभी तो समय नहीं मिलता, पहले जाता था, हर संडे जाता था। मैंने खुद देखा है यार। मतलब भी सवाल ही पैदा नहीं होता कि हाँ तूने टोपी पहनी है तो मुस्लिम है, तू नहीं जा सकता अंदर। नहीं भाई, जब वो लोग भेदभाव नहीं कर सकते तो आप कौन होते हो भेदभाव करने वाले? बताओ ना। मतलब ही पैदा नहीं होता कि गुरुद्वारे में जाने से कोई रोक दे किसी को। कभी उन्होंने बोला है कि हाँ सिख राष्ट्र बना दो, सिख राष्ट्र बना दो, बोला है? नहीं, क्योंकि उनका स्वार्थ नहीं जुड़ा है भाई जी, स्वार्थ नहीं जुड़ा है। वहाँ कोई राजनीति नहीं है, यहाँ पे स्वार्थ जुड़ा है, स्वार्थ जुड़ा है। धर्म के नाम पे दुकानें हैं, ये हो रहा है जो कर रहे हैं ना, ये राष्ट्र बना दो। वो हो तो रहा है, क्या है कि 20 लाख में प्लॉट बिक रहे हैं वहाँ पे हिंदू राष्ट्र, हिंदू गाँव में। क्या चल रहा है वो उसका लाला जी का, जो धर्म के नाम पे दंगे फैलाते हैं। भाई जी इन पाखंडियों को पता भी है सनातन का सनातन शब्द का अर्थ भी पता है इनको। जो राजनीति करते हैं, दंगे भड़काते हैं, जो डर बैठाते हैं कि तू हिंदू है, तू खतरे में है, तू ये है, तू वो है। भाई जी ये जो डर बैठाते हैं, सनातन का मतलब भी पता है, सनातन शब्द जो है, शब्द का अर्थ भी पता है किसी को। जिसको पता है ना, वो जिसको इतना ज्ञान होगा ना, वो इन सब झमेलों में नहीं पड़ेगा। अब जिसको थोड़ा बहुत हो गया ना, वो सोचेगा कि हाँ बस पैसा आ जाए कहीं से भी, जेब भर जाए, ये भी धमाल। वो कौन सी मूवी है वो 10 करोड़, वो ये है, वो है इनका माइंडसेट। लिटरली बता रहा हूँ भाई जी, इस बात को समझो, इस बात को समझो। एक 26/11 की मूवी याद है? 26/11 की मूवी याद है जिसमें अजमल कसाब को जब वो उसके साथियों को मिलाने ले जाता है, जब वो मरे हुए होते हैं, वो मुर्दा घर में लेके जाता है, तो वो जिहाद कर रहा होता है अजमल कसाब बार। तो वो नाना पाटेकर जो उसको ऐसा गाली वाले जो भी है अपने लैंग्वेज में उससे बोलते हैं कि तेरे हका ने तुझे खाक पढ़ाई है कुरान। क्या कितना 41 बार जिहाद का जिक्र है कुरान में। अब नाना पाटेकर कौन है? हिंदू।
और उसको कुरान के बारे में इतना पता है, और वो साफ क्या बोलता है कि हम लोग क्या क्या दिख रहे हैं, तो हमारे माथे पे ये लिखा है, कुछ बोलता है वो जो भी वर्ड बोलता है कि हमारे माथे पे ये लिखा है। हमने क्या कुरान नहीं पढ़ी? इतना सारे खड़े थे, उसकी जो भी उसकी टीम थी, वो अजमल कसाब को इशारा देता है कि ये लोग क्या ये खड़े हैं क्या, इन्होंने कुरान नहीं पढ़ी, हमने कुरान नहीं पढ़ी, खाली तू नहीं पढ़ी, तेरे आका नहीं पढ़ी, तेरे आका ने तुझे जिहाद का मतलब भी बताया है, जो तू उन बेकसूर आम लोगों पे गोलियां चला रहा था, उनसे तो पहले कभी मिला देखा? वो क्या मैसेज समझो यार, मूवी का मैसेज समझो। वो क्या कहना चाह रहा है कि भाई जी नाना पाटेकर हिंदू है, उसको टीम हिंदू है, उनको कुरान पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये एक मैसेज। और अगर वो मूवी आज के समय पे बन रही होती ना, आज के समय पे भाई जी मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये वाली लाइन कि हम हिंदू हैं, हमने कुरान नहीं पढ़ी होगी, कि जो नाना पाटेकर बोलता है ये वाली लाइन 100% बोल रहा हूँ भाई जी, ये वाली लाइन हट जाती, यह हटाने को प्रावधान किया जाता सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की तरफ से, यह हटाने को बोला जाता कि भाई जी ये लाइन हटाओ, ये लाइन हटाओ, और दंगा भड़काओ। ये समझो यार बात को, क्या है पॉलिटिक्स समझो। कभी तो मैं सोचता हूँ कि यार मैं क्या करूँ, मैं धार्मिक ग्रंथ को उद्धृत करना, एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूँ, पर फिर ऐसा लगता है कि भाई जी जो दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, अलग अलग कलर के, अलग अलग तरह के रूप रंग वस्त्र धारण करके, भाई जी धंधे चौपट हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा हैं। अगर अपन ये सब उद्धृत करने पाएंगे, भाई जी लिटरली बता रहा हूँ मैं, थोड़ी इस चीज़ पर रिसर्च चल रही है कि हिंदू मुस्लिम और जितने भी ये धर्म हैं, ये ओरिजिन मैं इस चीज़ पर थोड़ी सी रिसर्च कर रहा हूँ कि ओरिजिन कहाँ से है, और कंफर्म है यार, मैं कहीं ना कहीं मैं ये ले आऊँगा कुछ दिन में, 2 4 5 10 दिन में, कि ये सब एक ही जगह से स्टार्ट हो रखे हैं यार। अब खुद समझो ना, अब हर धर्म में सर ढकने का नियम है, तो कहीं ना कहीं ये समझो ना कि ये, और सफाई के लिए हर धर्म बोलता है कि यहाँ साफ सुथरे रहो, तो थोड़ा सा समझो, ये सब चीज़ एक ही जगह से शुरू हो रखी हैं, और मैं ये प्रूफ कर दूंगा, हम थोड़ा सा समय लगेगा, मेरी रिसर्च चल रही है इस चीज़ में, हाँ हम ये प्रूफ कर देंगे कि भाई जी ये सब एक ही जगह से स्टार्ट हुआ है, बात को समझो। बट हनुमान चालीसा का हनुमान चालीसा को हम पूरा अर्थ बता सकते हैं हम उसका, भाई जी असली वास्तव में कोई नहीं था, पर्वत लेके जा रहा है। आज के समय पे कौन लेके चल जाएगा पर्वत? कोई ऐसा आज के समय पे होगा कोई जिसके मुंह में पृथ्वी आ जाएगी? उसको समझो वो क्या कहना चाह रहा है। कोई जैसे अभी मैं यहाँ पे हूँ, हनुमान जी जब समंदर लांघने से पहले जब उनको कुछ नहीं पता था, वो ऐसे खड़े थे जैसे मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, लेकिन उसको कोई याद दिलाता है कि हाँ तू ये कर सकता है, तेरे अंदर कैपेबिलिटी है, वो उस चीज़ को समझो ना। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं पूरी हनुमान चालीसा को पूरा उद्धृत कर सकता हूँ। करेंगे इन फ्यूचर, कभी किसी अदर वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। भाई जी ये बहुत नौटंकी चला रखी है यार, अंधविश्वास फैला रखा है, बेवकूफ़ बना रखा है, और इन तरह तरह के विधियाँ बता रखी हैं। नहीं है यार कुछ भी वैसा, समझो बात को। ये दिया गया है ना यार, मैं बोल तो रहा हूँ हर वर्गी से इस्तेमाल करो, समझते क्यों नहीं हो? खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।